हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर पाइवट, डेटा मॉडल, अप्लाई कैलकुलेशन एंड क्रिएट पाइवट चार्ट। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है, एक डेटाबेस है हमारे पास, जिसमें हमने एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, टारगेट मंथ, प्रोडक्ट, टारगेट एंड अचीव दिया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी कंपनी का अगर डेटा है तो हम उसको नॉर्मली उसमें कुछ भी एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर हमें उसके बेस पे कुछ विजुलाइज करना है, कुछ हमें रिपोर्ट्स निकालने हैं, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पावर पाइवट का ऑप्शन है। तो आज हम लोग पावर पाइवट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पावर पाइवट आपको कहाँ मिलेगा। ऊपर जो आप टैब्स देख रहे हैं, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब्स, तो इसी में ही आपको पावर पाइवट मिलेगा। अगर पावर पाइवट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है एक्सेल का, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, फाइल ऑप्शन में जाना होगा अगर डिस्प्ले नहीं है तब। मोर ऑप्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास एडिन्स ऑप्शन होता है। एडिन्स में जैसे हम जाएंगे तो एडिन्स में हमारे पास देखिए मैनेज एक्सेल एडिन्स दिखा रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करके क्या करेंगे, कॉम एडिन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड कॉम एडिन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, इसको हमें टिक करना होगा। तो ये बाय हमने ऑलरेडी इसको टिक किया हुआ है हमारे एक्सेल पे, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर अब हम कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके एक्सेल में नहीं है तो इसको आपको टिक करना होगा यहाँ से। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास पावर पाइवट ऑप्शन है। तो अब हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, पहले स्टेप में जो हमारे डेटाबेस है उसको टेबल फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। नॉर्मली टेबल फॉर्मेट में ही डेटा मैनेज होता है। बट अगर टेबल फॉर्मेट में नहीं है हमारा डेटा, तो हम उसको टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, टेबल फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे हम टेबल फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक सेल पे क्लिक करना होगा जहाँ पर हमारा डेटाबेस है, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखिए क्रिएट टेबल ऑप्शन आ गया। एंड यहाँ पर आ रहा है माय टेबल हैज हेडर, तो हमारे टेबल में ऑलरेडी हेडर्स हैं, तो इस वजह से हम इसको, ये टिक है बाय डिफॉल्ट। तो आपको अनटिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये टिक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे, ये क्या हो गया, देखिए टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गया, टेबल टू आ गया इसका टेबल नेम। चाहे तो हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। बट हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टेबल टू है, तो ये इस तरीके से पूरा डेटाबेस अब टेबल फॉर्मेट में आ गया। बस हमें इस टेबल पे इतना ही काम करना है। अब हम बात करते हैं कि इस टेबल को हम किस तरीके से और भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं किस तरीके से। तो उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पावर पाइवट। तो पावर पाइवट में जाएंगे, तो पावर पाइवट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनेज ऑप्शन है, मेजर्स ऑप्शन है, केपीआईज है, ऐड टू डेटा मॉडल है, डिटेक्ट एंड सेटिंग्स। मैनेज क्या होता है, अगर आपके पास कई सारे टेबल्स हैं तो उन सब टेबल्स को आप मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैनेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं डेटा मॉडल में। देन मेजर्स ऑप्शन है, कैलकुलेशन, हम अगर हम यूज करना चाहते हैं, केपीआईज निकालना चाहते हैं। केपीआईज के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो हमारा है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं केपीआईज के बारे में अगर जानना है। और आगे भी हम लोग कई सारे और भी वीडियोस हम केपीआईज के ऊपर तैयार करेंगे, केपीआईज एंड मेजर्स के ऊपर। बट आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐड टू डेटा मॉडल। तो ऐड टू डेटा मॉडल क्या होगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा जो टेबल है, जो एक्सेल का टेबल है, वो यहाँ पर टेबल वन पे देखिए यहाँ पर आ रहा है। ओके। तो यहाँ पर देखिए टेबल टू जो है, टेबल टू यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये टेबल टू आ गया हमारे पास, ये एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, टारगेट मंथ, प्रोडक्ट, टारगेट एंड अचीव आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है कि हमारा अचीव का परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये जो अचीव्ड आया हमारा टारगेट के बेस पे, इन ये जो अचीव्ड है इसका परसेंटेज क्या है, अगर हम टारगेट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कॉलम ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐड कॉलम पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक्टिव होके आ गया। ठीक है। एक ये ऑप्शन है जहाँ से हम लोग ऐड टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है, ऊपर आप देख सकते हैं ये सारे जो डेटा बेस होते हैं, अगर हम आपको कोई
और डेटाबेस रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन से भी डेटाबेस ला सकते हैं। लाइक फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑप्शन है, ठीक है। फ्रॉम डेटा सर्विसेज ऑप्शन है, फ्रॉम डेटा फीड ऑप्शंस, फ्रॉम डेटाबेस अलग अलग एसक्यूएल से डेटा, एक्सेस से डेटा, ये से अलग अलग डेटा से हम ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन है, पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, पाइवट टेबल भी वेरियस ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लाइक चार्ट एंड टेबल ऑप्शन है, चार्ट एंड टेबल वर्टिकल है, टू चार्ट्स ऑप्शन है, टू चार्ट्स वर्टिकल, फोर चार्ट्स ऑप्शन है। तो ये जो फोर चार्ट्स है इसके बेस पे हम लोग डैशबोर्ड भी क्रिएट करते हैं, जो आगे हम बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे हम लोग। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे डेटा व्यू है, सो हिडन कैलकुलेशन एरिया, ये सब आपको दिखेंगे। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन दिया गया है, फंक्शन आप डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अब हम करेंगे क्या है, यहाँ पर जो ऐड कॉलम ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड कॉलम में क्या है कि हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ऐड कॉलम जो है यहाँ पर हम इसको रीनेम कर देंगे कॉलम को। तो रीनेम कॉलम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रीनेम किया इस कॉलम को, राइट माउस बटन क्लिक करके, एंड इसका नाम दे दिया हमने अचीव्ड परसेंटेज, अचीव परसेंटेज। तो अब हमारा क्या हुआ, अचीव परसेंटेज के नाम से हमारा ये एक हमने हमने कॉलम यहाँ पर ऐड कर लिया। नाउ अब हमें अचीव परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में एफ एक्स इक्वल टू आ गया। नाउ अब हमें अचीव निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा अचीव वाला जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे एंड टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये करने के बाद अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गया जो कि डेसिमल प्लेस में है। तो देखिए सिर्फ हमने एक सेल पे हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, ये ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूला सारे सेल पे ये अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अगर हम होम ऑप्शन पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हुआ, परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया, 74.17%, 50%। सो अगर हम मान लेते हैं हम डेसिमल प्लेस नहीं चाहते, तो इससे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं डेसिमल प्लेस पे क्लिक करके। तो देखिए डेसिमल प्लेस हट गया, अब हमारे पास राउंड ऑफ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अचीव परसेंटेज। अब हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, कि अगर कोई भी परसेंटेज, अगर कोई भी मतलब इम्प्लॉय है उसका अगर परसेंटेज 70 से अबव है तो अचीव माना जाएगा, अगर 70 से बिलो है तो अचीव नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, लॉजिकल कंडीशन। इक्वल टू हमने यहाँ पर लगा दिया, इफ लगाया, ओके। इफ लगाने के बाद अगर हमने यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, इफ इट इज ग्रेटर देन 70। तो अगर हम यहाँ पर 70 लिखेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, या परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज भी लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज हम नहीं लिख सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0.70 कर देंगे। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0.70, देन क्या होगा, ये अचीव्ड होगा, ठीक है, अचीव्ड, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा, देन कॉमा, इफ इट इज नॉट, देन नॉट अचीव्ड। मतलब अगर 70 से कम है तो नॉट अचीव्ड, नॉट अचीव्ड, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अगर 70 से ज़्यादा होगा तो अचीव होगा, नहीं तो नॉट अचीव होगा। जैसे हम इंटर करेंगे देखिए अचीव 74% है तो अचीव्ड हो गया, 50% है तो नॉट अचीव्ड, 68% है नॉट अचीव, 84 है तो अचीव। इस तरीके से हम लोग अचीव्ड एंड नॉट अचीव को हम लोग यहाँ पर बेस्ड ऑन जो परसेंटेज है, अचीव परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ना अब हम इसको फिर से रीनेम कर लेते हैं, रीनेम कॉलम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अचीव्ड ऑब्लिक नॉट अचीव्ड, ओके। तो ये हमने इस कॉलम को यहाँ पर ऐड कर दिया।
नाउ नेक्स्ट फिर से आ रहा है हमारे पास एक और ऐड कॉलम, और भी अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं रैंक। रैंक मीन्स टॉप में कौन कौन से हैं, मतलब फर्स्ट 1 2 3 में कौन कौन से यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो अगर हमें रैंक कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर हम रैंक लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रैंक डॉट EQ आ रहा है, तो हम रैंक डॉट EQ यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग अचीव परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें अचीव परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना है। अचीव परसेंटेज हमने सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, कॉमा लगाया हमने। देन पूरा अचीव का पूरा जो अचीव परसेंटेज पूरा जो हमारा कॉलम है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के हम जीरो लगा देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जीरो लगाने से किस तरीके से रिजल्ट आएगा, तो देखिए ये 74% तो है, बट ये अचीव भी है, लेकिन ये 30th पोजिशंस में आ रहे हैं। तो पोजीशन ये 30th है पूरे सीरीज में। तो इस केस में हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे तो देखिए ये पूरा टेबल रीअरेंज हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए 1 नंबर पे आ गया हमारा राजन, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इस तरीके से ये आ रहे हैं टॉप जो फर्स्ट पोजीशंस में आ रहे हैं, वो हमारे इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय किस रेंज में है। ठीक है, तो रीनेम कॉलम कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं रैंक। ओके, एम्प्लॉय रैंक कर लेते हैं, एम्प्लॉय रैंक। तो आप देख सकते हैं कितने इजी वे पे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई कर लिए। अब क्या है कि अब ये टेबल में हमें समझ में आ गया किसका कितना परसेंटेज है, कौन अचीव्ड है कौन नॉट नॉट अचीव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है अचीव्ड जो जहाँ तक आ रहा है 34th जो नंबर है वहाँ तक तो अचीव्ड हो रहा है, बट उसके बाद जो है वो नॉट अचीव्ड आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं रैंक वाइज का। सो नाउ अब हमारा ये टेबल पूरा तैयार हो गया है, जो कि जो हमें एनालाइज करना, हमें कैलकुलेशन करना था वो हमने कर लिया है। अब इसी टेबल के बेस पे अगर हमें एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है सो दैट कि हम इसको डिस्प्ले कर सके, विजुलाइज कर सके, तो हम यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल पे जाएंगे एंड पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट जो भी आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाइवट चार्ट ओपन कर लिए। सो पाइवट चार्ट न्यू वर्कशीट पे आ गया, ओके करेंगे। तो देखिए न्यू वर्कशीट पे हम पाइवट चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल 2। टेबल 2 में अब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस चार्ट को तैयार करने में, क्या आपको चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पाइवट चार्ट फील्ड्स हैं। पाइवट चार्ट हमने लास्ट के कई सारे वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। तो अगर मान लेते हैं हमें ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, हम एम्प्लॉय नेम कर लिए एंड उसका हमें चाहते हैं कि अचीव्ड वर्सेस नॉट अचीव्ड। ठीक है, अचीव्ड वर्सेस नॉट अचीव्ड अगर हम वैल्यू पे डाल देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा किसका क्या अचीव है, किसका क्या अचीव नहीं है। तो ये टोटल आ गया। अ, इसको हम लोग लीजेंड में ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है। और हम यहाँ पर अचीव परसेंटेज डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें अभिजीत का कितना अचीव्ड है कितना अचीव नहीं है, अजय का कितना है, दीपक का क्या है, ये सारे एम्प्लॉयज हैं तो इनके कितने अचीव्ड इन्होंने किया है, कितना नॉट अचीव्ड है, ये सारा डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की जगह पे अचीव वैल्यू लेना चाहते हैं तो अचीव वैल्यू भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास पाइवट चार्ट एनालिसिस ऑप्शन होता है, एनालाइज ऑप्शन होता है, डिज़ाइन ऑप्शन होता है, या फिर फॉर्मेट ऑप्शन भी होता है। तो डिज़ाइन में आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो, जो डिज़ाइन पे आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन होता है, जिसमें डेटा लेवल हम आउटसाइड एंड पे दे सकते हैं, ठीक है।
आउटसाइड एंड पे अगर हम डेटा देंगे तो इस तरीके से डेटा विजुलाइज होगा कि किसका क्या किस पॉइंट पे कितना है। तो सम ऑफ अचीव्ड की जगह पे अगर हम यहाँ पर अचीव्ड परसेंटेज ले लेते हैं तो कुछ परसेंटेज इस तरीके से आएगा। इनका 95% अचीव्ड है, नॉट अचीव्ड कितना है, ये सारी चीज यहाँ पर आप देख देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। एंड नाउ अगर हम टारगेट वर्सेस अचीव की बात करते हैं या प्रोडक्ट के बेस पे बात करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देखना चाहते हैं, तो भी हम देख सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ से एम्प्लॉय नेम को हटा देते हैं, एम्प्लॉय नेम को हटा देते हैं, तो देखिए ये प्रोडक्ट के बेस पे आ गया। अब हेडफोन, हेडफोन में अचीव जो है 168% अचीव्ड है, बट 380% नॉट अचीव्ड, सॉरी 380% अचीव्ड है, नॉट अचीव्ड है, एंड 168% अचीव्ड है। तो इस तरीके से ये पूरा आप देख सकते हैं किसका कितना अचीव्ड है, कितना नॉट अचीव्ड है। तो इस तरीके से आप पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पाइवट, पावर पाइवट के ऑप्शन से। ओके। सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।